इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है फार्म 47 की पैदावार है। तो अब पीटीआई के बाइकाट के बाद अगर ये इलेक्शन भी एक सिलेक्शन बन गए तो आवाम की नजरों में आने वाले जितने भी इलेक्शन होंगे वो एक मजाक की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। चक जुमरा का इलाका है, वहाँ पर पीपी 98 एंड मेरी प्रेडिक्शंस के मुताबिक वहाँ पर टिकट तो आजाद अली तबस्सुम को जारी कर दिया गया है, लेकिन उनकी अपनी ही जमात के बंदे जो है उनके मद्दे मुकाबल जो है वो सामने आ रहे हैं। चक जुमरा में आपको नून लीग बामुकाबला नून लीग होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर वही मरूसी सियासत वहां पर जनावाला में अड़े आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमारे हम सब की तवक्कुआत के बरक्स मलिक नवाब शरीफ वसीर, चूंकि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली थी, लेकिन उनकी तमाम तर चीजों को बलाए ताक रखते हुए टिकट एक बार फिर एक ही घर में एमएनए का दे दिया गया। बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई। हालांकि बिलाल बदर चौधरी का तो जश्न होना चाहिए था वहां पर, लेकिन ऐसी कोई सूरत हमें वहां पर देखने को नहीं मिली, जबकि मलिक नवाब शेर वसीर के घर और उनके डेरे पर उनके दफ्तर एक किस्म का लोगों का तांता बना रहा। उन्होंने भी आजाद हैसियत से अब इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। हल्का है पीपी 115। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां ताहिर जमील हैं, वो इंतहाई कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, क्योंकि जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी जब मुस्तरद हो गए तो वो अब हल्का जो है ऑलमोस्ट एक किस्म का मियां ताहिर जमील के लिए मुकम्मल तौर पर ओपन हो गया है। मुस्लिम लीग नून के बेशुमार ग्रुप्स में इस खबर को आज फैलाया गया है। जो आजाद उम्मीदवार है मलक असगर अली कैसर, उन्होंने जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और एक तस्वीर जो है राना सनाउल्लाह के साथ जोड़कर उनको जो है वो दिखाया गया। फैसलाबाद में एक बार फिर नून लीग बामुकाबला नून लीग होने जा रहा है। किस तरह, कैसे और क्यों, आज के इस व्लॉग पे मैं आपसे तफसीलन फैसलाबाद के पांचों हल्कों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे चक जुमरा का इलाका है, वहां पर पीपी 98 एंड मेरी प्रेडिक्शंस के मुताबिक वहां पर टिकट तो आजाद अली तबस्सुम को जारी कर दिया गया है, लेकिन उनकी अपनी ही जमात के बंदे जो हैं उनके मद्दे मुकाबल जो है वो सामने आ रहे हैं। इनमें सरफरेज हाजी अजमल चीमा हैं, वो पिछले इलेक्शन के रनर अप थे, अब वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुके हैं। वो सबसे बड़े उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम के सामने खड़े होते हुए नजर आएंगे आपको। उनके साथ साथ जो वहां पर मुकामी चेयरमैन और अपना जाती असर रसूख भी रखते हैं चौरियताला मुख्तार बाजवा, उन्होंने भी आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके साथ साथ चौरी वसीमुल हसन चट्ठा और राना जावेद, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। अब इनमें से कौन दस्तबरदार होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन चक जुमरा में आपको नून लीग बामुकाबला नून लीग होता हुआ नजर आएगा। और इस इलेक्शन की शफाफियत जो है, जिस तरह के इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है फार्म 47 की पैदावार है, तो अब पीटीआई के बाइकाट के बाद अगर ये इलेक्शन भी एक सिलेक्शन बन गए तो आवाम की नजरों में आने वाले जितने भी इलेक्शन होंगे वो एक मजाक की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम आगे NH 96 की बात करें तो वहां पर जो टिकट था, हालांकि पिछले इलेक्शन में तलाल चौधरी साहब के वालिद ग्रामी को वहां पर MP का टिकट देकर बाकायदा तौर पर एंटरटेन किया गया और उसके बाद उनको भी सेनेटर बनाया गया, लेकिन एक बार फिर वही मरूसी सियासत वहां पर जनावाला में अड़े आ रही है। वहां पर जो उनके भाई हैं बिलाल बदर चौधरी, उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमारे हम सब की तवक्कुआत के बरक्स, इसमें तमाम तर क्रिटिक्स और तमाम तर नाकदीन यही कह रहे थे कि मलिक नवाब शरीफ वसीर, चूंकि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली थी, तो उनको किसी भी सूरत में जो है पार्टी जो है वो फरामोश नहीं करेगी, लेकिन उनकी तमाम तर चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए टिकट एक बार फिर एक ही घर में एमएनए का दे दिया गया। तो वहाँ पर जो सूरत हाल है, मैंने क्योंकि कल जड़ावाला में इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों से रब्ते किए, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई कि हालांकि बिलाल बदर चौधरी का तो जश्न होना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिली, जबकि मलिक नवाब शेर वसीर के घर और उनके डेरे पर उनके दफ्तर एक किस्म का लोगों का तांता बना रहा और बेशुमार जो एक किस्म का जो सोशल मीडिया है वो बाकायदा तौर पर मलिक नवाब शेर वसीर के हक में खड़ा होता हुआ नजर आया। यही वजह है कि उन्होंने भी आजाद हैसियत से अब इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। उनके साथ साथ वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं राय वकास असलम, वो भी इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं और आने वाले इलेक्शन में वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। और उनके साथ साथ एक आज़ाद उम्मीदवार हैं मिर्जा अरशद बेग, वो भी वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये हल्का भी एक किस्म का बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। अब इलेक्शन में रिजल्ट क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर भी नून लीग बामुकाबला नून लीग आपको होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर भी अगर सिलेक्शन होती है या अवाम के वोटों की किस्म का रोंदा जाता है तो ये भी एक किस्म का सब लोगों के सामने आ जाएगा। अब हम आते हैं फैसलाबाद का हल्का है पीपी 115। यहाँ पर जो है
जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां ताहिर जमील हैं वो इंतहाई कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त एक किस्म का मुकाबला जो है मुकम्मल तौर पर वन साइडेड हो चुका है, कि उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी जब मुस्तरद हो गए उनको एक इलेक्शन में प्रोसेस के तहत, तो वो अब हल्का जो है ऑलमोस्ट एक किस्म का मियां ताहिर जमील के लिए मुकम्मल तौर पर ओपन हो गया है। और वहां पर कोई भी ऐसा तगड़ा उम्मीदवार इस वक्त तक, हाँ अगर अपील का कोई फैसला आ जाता है राना मुर्तज़ा हकीम की और वो इलेक्शन कंटेस्ट खुद करते हैं तो फिर ये मुकाबला जो है किसी हद तक बन सकता है। अदरवाइज मियां ताहिर जमील यहाँ पर जो है हमें इंतहाई मजबूत और कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर PP 115 की बात करें तो वहाँ पर हालांकि मेरे अपने भी जो सोशल मीडिया के लड़के थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशुमार ग्रुप्स में इस खबर को आज फैलाया गया कि जी वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मलक असगर अली कैसर, उन्होंने जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और एक तस्वीर जो है राना सनाउल्लाह के साथ जोड़कर उनको जो है वो दिखाया गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी ऐसी खबर जो है वो देने से पहले हर एक को तस्दीक जरूर करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ वहां पर जो इस वक्त टफेस्ट मुकाबला है वो इन दोनों के दरमियान हो सकता है। और इस तीसरे जो नून लीग बा मुकाबला नून लीग की बात कर रहा था, यहाँ पे नून लीग के एक और रहनुमा जो असद इजाज मुन्ना है वो भी कंटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो आखिरी दिनों में आपको बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक हाँ नो डाउट राना अहमद शहरियार वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनकी रैलीज, उनके जलसे एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने इतनी खातिर मेहनत नहीं की थी जितनी अब वो कर रहे हैं। हो सकता है कि वो उनको एहसास हुआ अपनी गलती का। तो बहरहाल ये इलाका, ये जो हल्का है यहाँ पर आपको कंटेस्ट मिलेगा। जो मेरे पास इतलात है वहां पर आखिरी दिनों में एक किस्म का घमसान का रन पड़ेगा और बड़ा कांटेदार मुकाबला हमें PP 115 में देखने को मिल सकता है अगर इनमें से कोई भी उम्मीदवार ना बैठा तो। अब आगे बढ़े, अगर NA 104 में जाएं तो वहां पर जिस तरह मेरी प्रेडिक्शंस थी राजा दानियाल को टिकट मिलेगा और डे फर्स्ट से मैं कह रहा था बहुत सारे दोस्त नाराज भी हुए, बहुत सारे सियासतदान भी नाराज हुए, लेकिन प्रेडिक्शंस जो होती है ये एक सॉलिड हमारी मालूमात के ऊपर होती है। हमारे मेहर अब्दुल रऊफ भी भाई हैं, राना एहसान अफजल भी हमारे भाई हैं, लेकिन कैसी बात है कि जब हमारे पास हम कोई भी प्रेडिक्शन देते हैं तो उसके पीछे एक मुसद्दका इतलात होती है। यही वजह थी कि डे फर्स्ट से मैंने कहा कि राजा दानियाल को टिकट मिलेगा और उन्हीं को टिकट जारी किया गया। अब वहां पर जो 30 तारीख है वहां तक उम्मीदवार जो है ऑलमोस्ट उनकी हतमी लिस्ट भी आ जाएगी। वहां पर एक नए आज़ाद उम्मीदवार हैं राना अदनान जवेद, वो बेहतर काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, बेहतर कंपेन भी कर रहे हैं। अब उनकी कंपेन को भी हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा 30 तारीख के बाद जो है बाकायदा जो फील्ड सर्वेज हैं, फील्ड इंटरव्यूज हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने आएंगी। तो हम इन तमाम हलकों का थारोली विजिट भी करेंगे, सर्वेस भी करेंगे और इनकी जो रेटिंग्स है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो यहाँ पर भी अभी क्योंकि बहुत सारे नाम सामने आने हैं तो एक किस्म का फैसलाबाद जो है वो ऑलमोस्ट अभी तक जो हमें नजर आ रहा है नून लीग बा मुकाबला नून लीग, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सुंजियां औजन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। इस वक्त फैसलाबाद में नून लीग के लिए यही सूरत हाल है। लेकिन नून लीग का टिकट होल्डर कोई भी अगर हारेगा तो वो अपनी ही जमात के किसी बंदे या किसी आज़ाद उम्मीदवार से हारेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इसका बाइकाट कर चुकी है, लेकिन आखिरी दिनों में नून लीग को सबसे बड़ा खतरा भी यही है कि किसी आज़ाद उम्मीदवार पर अगर PTI ने हाथ रख दिया तो वो उनके लिए कल को बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है।